वेंडिगो शैतान, आपने कभी इसके बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं बता दूं, ये यूएसए और कनाडा के जंगलों में रहने वाला एक श्रापित शैतान है। इसके सिर पर दो लंबे मजबूत सींग होते हैं और ये दो पैरों पर चलता है। यह लगभग 10 फीट का होता है। इसका शरीर एकदम दुबला पतला होता है और मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है। देखने में यह शैतान एकदम भद्दा नजर आता है। इसके बारे में जानने वाले लोग बताते हैं कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती। ये रूप बदलने में और इंसान की आवाज निकालने में भी माहिर होता है। ये अपने शिकार को उसके परिजन का रूप लेकर या उसकी आवाज निकालकर फंसाता है। इसी वेंडिगो शैतान से सामना होने की सच्ची घटना यूएसए के टेक्सास राज्य में रहने वाले रोजर मैनिस ने इंटरनेट पर पोस्ट किया है। मैं इसको कहानी में रूपांतरित करके उन्हीं की जुबानी आपको ये घटना बताता हूँ। मेरा नाम रोजर है। मैं यूएसए के टेक्सास राज्य का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 1997 में घटी थी, जब मैं मात्र 12 साल का था। तब अपने पेरेंट्स के साथ मैं सैम हुस्टन नेशनल पार्क में कैंपिंग करने गया था। यह टेक्सास राज्य में स्थित एक नेशनल फॉरेस्ट है जो ज्यादा घना तो नहीं है, लेकिन कैंपिंग के लिए काफी फेमस है। हमने जरूरत का सारा सामान ले लिया था और लगभग दिन के 1 बजे हम फॉरेस्ट के लिए निकल गए। ये 11 दिसंबर 1997 का दिन था। हम 3 बजे तक फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। फॉरेस्ट ऑफिस में अपनी कुछ डिटेल्स दर्ज करवाने के बाद हम जंगल के अंदर आ गए। हमने अपनी कार जंगल के अंदर बनी रोड पर खड़ी कर दी और लगभग 3 किलोमीटर अंदर जाकर हमने कैंप लगा लिया। हम आज रात यही रुकने वाले थे और हमने कल शाम तक यहाँ से निकलने का प्लान बना रखा था। यह फॉरेस्ट कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ ज्यादा बड़े जंगली जानवर नहीं रहते। मैं आपको बताता चलूं कि मेरी छोटी बहन सिंडी, जिसकी उम्र भी 7 साल है, वो भी हमारे साथ आई थी। मैं और सिंडी जंगल में घूम रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने बोला, बेटा ज्यादा दूर मत जाना, टेंट के आसपास ही घूमना। तो हमने कहा ठीक है। हमारे आसपास और किसी का भी टेंट नहीं था। हम अकेले इस जंगल के नेचर का मजा ले रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये जंगल ही हमारी जान लेने को उतारू हो जाएगा। हमें बातें करते करते काफी देर हो गई थी। अब लगभग शाम के 6 बज चुके थे। अब दिन की रोशनी भी काफी धुंधली पड़ गई थी। इस बीच हमने अचानक ही एक जोर की चीख सुनी, जैसे कोई भयंकर सा जानवर चीख रहा हो। लेकिन मेरे पापा ने बोला, मुझे नहीं पता ये किसकी चीख है। हम पहले भी कई बार कैंपिंग पर आए हैं। हमने जू में भी बहुत सारे जानवर देखे हैं, मगर इतनी भयानक चीख कौन मारता है मुझे नहीं पता। हम इधर उधर देखने लगे और 2-3 मिनट बाद उसने 3 जोरदार चीखें और मारी। ये चीखें इतनी खतरनाक थी कि हम सब अंदर तक हिल गए थे। मेरी छोटी बहन तो मम्मी से चिपक कर रोने तक लग गई थी। धीरे धीरे ये चीखें और तेज होती जा रही थी। हम समझ गए थे ये जो भी है हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमने कैंप फायर जला रखी थी। हम सब कैंप फायर के चारों ओर पत्थर पर बैठे हुए थे। ये आवाजें सुनकर हम सब उठ गए और इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक जंगल के अंदर से पेड़ों की डालियां टूटने और जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियों और पत्तों के बजने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी जैसा बड़ा जानवर हमारी तरफ आ रहा हो। उसने फिर से एक जोरदार चीख मारी। अब हम बुरी तरह से डर गए थे। इसके बाद हम सब तुरंत टेंट में जाकर छिप गए। टेंट के अंदर से ही एक कोना ऊपर करके हम देख रहे थे और उस दानव के हमारी ओर बढ़ने की आवाजें अब भी आ रही थी। इसके थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हमने सुना मेरी दादी मेरे पापा को आवाज लगा रही थी, स्टीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। यह आवाज किसी औरत और मॉन्स्टर दोनों की मिक्स लग रही थी। पापा ने इसी बीच टॉर्च निकाली और टेंट के उस कोने से जहाँ से हम बाहर देख रहे थे टॉर्च जलाई। तो थोड़ी देर टॉर्च इधर उधर करने के बाद हमने देखा एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे एक बड़ा सा जीव खड़ा है। वह दानव पता नहीं कितना, लेकिन 10 फीट से तो ज्यादा ही होगा। उसका मुंह किसी बकरे या हिरण जैसा था। उसके सींग काफी बड़े बड़े थे और उसका शरीर पूरा ही कंकाल। ऐसा लग रहा था कि वह कोई जिंदा जीव नहीं हो। उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। हमने देखा वही जीव मुस्कुराता हुआ मेरी दादी की आवाज में बात कर रहा है। अब मेरे पापा समझ गए थे कि ये उनकी मम्मी नहीं बल्कि शैतान है। उसने टॉर्च की रोशनी देख करके फिर से एक जोर की चीख मारी। अब हमारा टेंट भी वाइब्रेट करने लग गया था। इसके बाद वह दबे पांव हमारी ओर आने लगा। अब तो हमारी मम्मी भी रोने लग गई थी। तभी पापा ने अपनी राइफल उठाई और ताबड़तोड़ उस पर एक के बाद एक 5-6 फायर कर दिए। पता नहीं जल्दबाजी में पापा का निशाना भी लगा था या नहीं। ये भी नहीं पता कि उस डीमन को बुलेट भी लगी है या नहीं, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर वह चीखता हुआ उसी तरफ भाग गया जिस तरफ से वो आया था। इसके बाद तुरंत हमने अपना टेंट समेटा और काफी चीजें तो वही छूट गई, मगर जैसे तैसे अपने बैग पैक करके हम वहाँ से निकलने लगे। पापा के पास बंदूक थी और मम्मी की एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में बैग। मैं भी अपनी बहन सिंडी की उंगली पकड़कर तेज तेज चल रहा था। पापा ने एक बैग पीठ पर टांग रखा था और एक दूसरे हाथ में ले रखा था। हम थोड़ी देर में अपनी कार के पास आ गए। वहाँ से कार लेकर हम सीधे फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस पहुँचे और सारी बात बताई। तो वे बोले, सर आपने जैसा बताया वैसा तो कोई जानवर है ही नहीं, शायद आप भालू से डर गए होंगे। लेकिन हमने साफ साफ देखा हमारी बातें सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे हमारी बातों का जवाब देते समय काफी हड़बड़ा रहे थे।
एक कर्मचारी अपने सीनियर से फुसफुसाते हुए बोल रहा था, सर ये तो 2 साल बाद किसी को दिखा है, ये काफी दिनों से किसी को नहीं दिखा था। हम 2-3 घंटे वहाँ परेशान होने के बाद घर लौट गए। जब हम फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस से निकल रहे थे तो इंचार्ज ने बोला, सर ये बात और किसी को मत बताना, वरना लोग डर जाएंगे या फिर आपको भी तकलीफ उठानी पड़े। घर पर आकर मेरे पेरेंट्स ने इस घटना के बारे में छानबीन किया तो हमें पता चला कि वो वेंडिगो शैतान है, जो कि एक जंगल का प्रेत है। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।